सो आई वाज टेलिंग अबाउट द थ्योरी टेस्ट। तो आपको बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट हो। इसी तरह अगर आप राउंड वर्ड पे आप थर्ड एग्जिट ले रहे Assalamu alaikum everyone, welcome back to a new vlog. My name is Asma and today's video is all about the driving test tips and tricks, and it's all about the driving test of UK. So because I've recently passed my UK driving test and a lot of people were messaging me to share my experience with you guys. So today's video is all about that. So please video को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, and without any delay let's start our video. सो इफ़ यू आर न्यू इन यूके, सो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए यूके के अप्लाई करना होता है. सो ये सारा जो है प्रोसीजर ऑनलाइन है या आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. सो उसके लिए आपको आई थिंक आपका BRP जो है वो सेंड करना पड़ता है. सो जी यूके में ड्राइविंग टेस्ट के जो है वो 2 टेस्ट होते हैं. एक तो होता है थ्योरी टेस्ट, ठीक है, जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट टेस्ट होता है आपका, एंड देन इट्स द प्रैक्टिकल टेस्ट. और आप थ्योरी टेस्ट पास करते हैं देन ही आप प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो वहाँ तक जा सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पास योर थ्योरी टेस्ट. एंड द थ्योरी टेस्ट इट कंप्राइजेज ऑफ लाइक 60 मिनट्स का होता है ये, और इसमें MCQs होते हैं और हैजर्ड परसेप्शन होता है. तो ये आपको एक सो आई वॉज टेलिंग अबाउट द थ्योरी टेस्ट. सो थ्योरी टेस्ट के लिए आपको DVSA की एक एप्लीकेशन होती है, वो डाउनलोड करनी होती है, जो कि अराउंड £5 की आपको मिल जाती है. एंड देन यू हैव टू पास इट द टेस्ट थ्रू दैट एप्लीकेशन बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी MCQs. और जो लोग अच्छी तरह पढ़ के जाते हैं उन्हीं का टेस्ट पास होता है, और जो नहीं जाते तो उनका टेस्ट पास नहीं होता. सो दे हैव टू प्रिपेयर अगेन एंड अगेन. और इसका भी जो है वो कुछ फ़ीस होती है, लाइक £23 जो है वो इसकी फ़ी होती है, जो आप अगर एक बार नहीं आपका पास होगा तो यू हैव टू पे दैट फ़ी अगेन एंड अगेन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे पढ़ के जाएँ ताकि आपका थ्योरी टेस्ट जो है वो पास हो. So after passing your theory test, you can go for practical test. ठीक है, you can book your practical test. और practical test जो है वो बुक कराने के लिए आपको प्रोविजनल लाइसेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि आपने UK आते ही बनवा लेना चाहिए या आफ्टर 6 मंथ बनवा लें, वट एवर यू वॉन्ट. लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइक 6 मंथ्स के बाद बनवा लें, या फिर जो भी आपको ड्यूरेशन जो है सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंगली बनवा सकते हैं. बट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू पास योर टेस्ट, बिकॉज उसका एक नंबर होता है, ड्राइवर नंबर, वो आपको हर जगह बहुत ज़रूरी होता है. सो प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जो है वो आपने एक तो प्रोविजनल लाइसेंस हो गया आपका, और दूसरा एक आपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है उसको जो है वो हायर करना होता है. तो जो मेरी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर थी वो समीना थी. लकीली शी वॉज ऑल्सो पाकिस्तानी. सो उसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था. और वैसे भी मैं आपको ये लाइक बता रही थी पहले भी कि मैं लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू एज वेल कि मैंने जो है वो साथ की सुपरविजन में भी, और लाइक मैंने पाकिस्तानी लाइसेंस पे, इंटरनेशनल लाइसेंस पे जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए गाड़ियाँ चलाई थी. सो मुझे काफ़ी रूल्स जो है और रेगुलेशंस और काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो मुझे समझ आ चुकी थी. सो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था कि लाइक आप 1 ईयर के लिए जब UK में गाड़ी चला रहे हो तो आप वैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आपको पता चल जाए. और जी प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की फ़ीस होती है £62. प्रैक्टिकल टेस्ट की खुद तो ऐसा इतनी फ़ी नहीं है, बट द थिंग इज़ जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आप बुक कराते हैं ना उसकी बहुत फ़ी होती है. लाइक मैंने दिए थे £38 पर आवर, लाइक 1 घंटे के £38. और मैंने 10 आवर्स का जो है वो, अगर आप लेते हैं लेसन्स तो वो लाइक उन्होंने कोई पैकेज बनाया होता तो £350 मैंने पे किए थे फॉर 10 आवर्स. सो इट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल कि आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कौन है. तो उन्होंने रेट्स ऑलमोस्ट सारी की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं कि ये लोग कितना पर आवर जो है वो चार्ज कर रहे हैं. सो इट्स बेटर कि आप जो है वो DVSA का कोई अच्छा या कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर जो है वो हायर करें जिसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो, और ताकि आप लोग भी जो है वो उसकी सुपरविजन में अच्छी तरह और ज़्यादा जल्दी एक तो सीख सकें गाड़ी, और जो है वो टेस्ट भी पास जी. और दूसरा ये कि आपने ड्राइविंग टेस्ट आपका तभी पास होता है व्हेन यू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ UK. बिकॉज जो आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी, और जो आपका एग्जामिनर होता है ऑन द डे ऑफ योर ड्राइविंग टेस्ट, वो आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिन कर रहा होता है. लाइक ही इज़ वॉचिंग यू ऑन, लाइक आप जो भी कच कर रहे हैं, अगर इंडिकेटर दे रहे हैं उससे पहले आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मिरर्स को देख रहे हैं कि नहीं, और आपकी स्पीड क्या क्या है, और स्पीड अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं. एंड अगर आपकी वजह से किसी एक भी गाड़ी की लाइक अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सो यू आर फेल.
तो आपको बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है और कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ता है ड्यूरिंग योर टेस्ट, ठीक है। एंड अदर थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे राउंड अबाउट्स पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रूल है। लाइक पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि बस आपने घुसानी है गाड़ी, कहीं से भी आपको जगह मिल रही है। बिकॉज आई हैव ड्रिवन माई सेल्फ इन लाहौर, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि पाकिस्तान में कैसी ड्राइव होती है और लाहौर में स्पेशली इवन, लेकिन इस्लामाबाद में चलें थोड़ी बहुत ठीक ड्राइव होती है, बट लाहौर में तो ये होता है कि जहाँ आपको जगह मिल रही है, लाइक यू हैव टू गो देयर, यू डोंट हैव टू सी फॉर एनी रूल कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। और वैसे भी लाहौर में पाकिस्तान में ये होता है कि यू हैव टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपको ये नहीं देखना कि दूसरा सेफ ड्राइव कर रहा है कि नहीं, यू हैव टू ड्राइव सेफ। बट यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक राउंड अबाउट्स में यहाँ तो बिल्कुल लाइक टोटली डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का जैसे साथ बोल रहे थे, बिल्कुल वैसा डिफरेंस है। लाइक यहाँ पे आपको जो है वो राइट वालों को फर्स्ट जगह देनी होती है, आपको इंडिकेटर बिफोर देना होता है अपनी किस टर्न को जाना है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप एक तो यहाँ ड्राइव करेंगे, अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाता है। और दूसरा ये कि आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और मेरी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने तो ऑल तो मैंने 1 ईयर के लिए पाकिस्तान के लाइसेंस पे यहाँ पे गाड़ी चलाई थी, ड्राइव की थी, बट स्टिल आई गॉट गो फॉर माई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। वो जस्ट इस वजह से था ताकि थोड़े बहुत रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। और द अदर थिंग इज दिस कि ड्राइविंग टेस्ट पे आपने एक गाड़ी भी लेके जानी होती है। अगर तो आपकी गाड़ी लाइसेंस है, सॉरी इंश्योर्ड है आपके नाम से, तो यू कैन टेक योर कार एज वेल। बट द गुड थिंग इज थिंक आई थिंक कि आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जाएं ताकि वो अपनी गाड़ी लेके जाए। और बिकॉज वही गाड़ी होगी वो जिसमें कि आप लोग ने जो है वो ड्राइविंग कुछ रूल्स हैं यूके के जो कि अब आप साथ जो है वो आपको बताएंगे। तो साथ प्लीज टेल अस के कौन से रूल्स हैं वो। जी, तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप यहाँ पे, जब जो लोग पहले ड्राइव करते हैं वो जानते हैं कि भाई राइट या लेफ्ट जहाँ भी उन्हें टर्न लेना है तो वो इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर Exactly. दबाना या ऊपर नीचे उसको करना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इंडिकेटर जब अगर आपने राइट मुड़ना है या लेफ्ट का इंडिकेटर आपने करना है प्रेस, तो उससे पहले आपने क्या करना है। तो यहाँ पे रूल ये है, जनरल रूल ये है, बट वी वर नॉट टॉट दिस इन पाकिस्तान के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द मिरर्स। अगर आप राइट मुड़ रहे हैं तो आप राइट साइड मिरर को देखेंगे और देखेंगे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही जिसकी वजह से आप राइट टर्न नहीं कर सकते, आपको ज़रा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, स्लो होने की ज़रूरत है। तो यू हैव टू लुक एट योर साइड मिरर्स फर्स्ट बिफोर प्रेसिंग द इंडिकेटर साइन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। और अगर आप शीशे में देखे बगैर ही इंडिकेटर दबा देते हैं और फिर देखते हैं पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा, दैट्स अ माइनर एरर। और 3 माइनर एरर करने के ऊपर आपका ड्राइविंग टेस्ट फेल हो सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस तरह के माइनर मिस्टेक्स बार बार नहीं कर रहे। तो एक बेसिक सी एक चीज़ है जो मैंने गाड़ी पाकिस्तान में चलाई है, हमारा तरीका था कि भाई राइट मोड़ना है, इंडिकेटर दबाओ जी, और फिर शीशे में देखो कोई आ तो नहीं रहा, फिर मोड़ लो। यहाँ पे सीन डिफरेंट है, पहले शीशे में देखना है, फिर इंडिकेटर दबाना है, फिर मुड़ना है। और इसकी वजह ये है कि जब आप पहले इंडिकेटर दबा देते हो और पीछे से कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है या कोई आ रही है करीब है आपके, देन दैट ड्राइवर वुड सडनली स्टार्ट पैनिकिंग कि अरे बंदा एकदम मोड़ ही ना दे। तो वो उसको ही ब्रेक लगेगी। दैट्स व्हाई the rules here are that you don't have to switch on your indicators. उससे पहले आपने शीशा देखना है, मेक श्योर करना है कि नहीं है। जब वो कोई क्लियर है फिर इंडिकेटर दबाओ फिर मुड़ो। सो दैट्स वन प्रिंसिपल जो कि आप लोगों को एक इजीली इस वीडियो के थ्रू आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो यूके में है, दैट इज द राउंड अबाउट। Exactly. और राउंड अबाउट इज दैट पार्ट जहाँ पे मेजोरिटी कैंडिडेट्स फेल होते हैं। और उसकी वजह यह है कि राउंड अबाउट के रूल्स पाकिस्तान में तो दूर दूर तक नहीं है, और आई एम प्रीटी श्योर इंडिया वगैरह बांग्लादेश यहाँ भी एशिया में, साउथ एशिया में नहीं होंगे। ऑब्वियसली यूएई या अमेरिका इन जगहों पे लाजमी होंगे, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि अंडर डेवलप कंट्री में ये रूल होगा। तो राउंड अबाउट का रूल जो है वो एक इसका बेसिक रूल जो है आपको बताऊं एक लाइन में, वो ये है कि यू ऑलवेज हैव टू स्टॉप फॉर द व्हीकल्स विच आर ऑन योर राइट। Exactly. अब अगर आप गोल चक्कर पे खड़े हुए हैं और आप जाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज राउंड अबाउट से सीधा आप स्ट्रेट जाना चाह रहे हैं आपके, लेकिन उस राउंड अबाउट के इर्द गाड़ी घूम रही है जो, और आपके राइट पे जब आप देखते हैं तो वो गाड़ी आपके तरफ ही आ रही है या आपके सामने से जा रही है, या आपको ये है कि आप जब चाहेंगे तो आप उससे कोलाइड कर सकते हैं। सो आपने जब तक वो गाड़ी निकल नहीं जाती आपके रास्ते से, आपने वेट करना है। यू कांट जस्ट पुट योर कार इन फ्रंट ऑफ दैट राउंड अबाउट एंड होप कि वो वाला बंदा ब्रेक लगाएगा तो आप जाओगे। दिस इज द वे वी गो इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे जब तक आपका राइट साइड क्लियर नहीं होती
तब तक आप राउंड अबाउट के करीब गाड़ी लेके जा। इसी तरह अगर आप राउंड अबाउट पे आप थर्ड एग्जिट ले रहे हैं या आप फोर्थ एग्जिट ले रहे हैं, उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ लेन है वो सही होनी चाहिए। अगर आप एक सिंपल सा एक रूल मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जिससे काफ़ी इजी हो जाए राउंड अबाउट को क्रैक करना, वो ये है कि आप उस पूरे राउंड अबाउट को एज अ क्लॉक कंसीडर करें, ठीक है। और उसका जो 12 ओ क्लॉक है, अगर आपने उससे लेफ्ट साइड पे टर्न करना है, चाहे वो आपने फर्स्ट एग्जिट लेना है चाहे सेकंड लेना है, अगर आपने उस 12 ओ क्लॉक से लेफ्ट कहीं भी राउंड अबाउट से टर्न लेना है तो आपने अपनी लेफ्ट लेन रखनी है। लेफ्ट ट्रेन, हाँ। अगर आपने उस 12 ओ क्लॉक से आगे कहीं भी थर्ड और टर्न लेना है, चाहे फोर्थ, वो थर्ड एग्जिट है चाहे वो एग्जैक्टली। फोर्थ एग्जिट है, तो आपने जो राइट लेन है उसका यूज करना है। सो दिस इज राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने आप किस लेन में हो। समटाइम्स राउंड अबाउट कैन बी क्वाइट कम्प्लेक्स, समटाइम्स चार चार सड़कें पीछे से आ रही हैं, तीन तीन सड़कें आ रही हैं और राउंड अबाउट से छः छः एग्जिट निकले हैं। बिल्कुल। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि उन रोड के ऊपर लिखा भी होता है कि आपने अगर आपने इस रोड पे जाना है तो वो A40 पे जाना है, तो वो लिखा होगा कि भाई A40 में जाने के लिए आपने इस वाली रोड पे रहना है। इज दैट करेक्ट आसमा? यस, इजंट इट? राइट, या। तो ऑब्वियसली आसमा ने पास किया तो शी आल्सो नोज दिस, और उसने भी ये या चीज और विटनेस की स्पेशली होगी। राउंड अबाउट में बहुत से लोग फेल होते हैं, साथ ने जैसे बोला, बिल्कुल सही बोला। सो द थिंग इज, और दूसरा ये है कि बस बी कॉन्फिडेंट, और सारे के सारे रूल्स जो आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको फॉलो करने को कहता है, यू शुड फॉलो देम एज वेल, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बिकॉज वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो आपको सिखाते हैं, तो उनको पता होता है, तो इसीलिए सिखाते हैं। तो यू हैव टू फॉलो योर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, और उसको बिल्कुल एज अ टीचर लें, क्योंकि वो भी आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है। चाहे आपको चाहे आप कोई 20 साल से क्यों ना ड्राइविंग कर रहे हो अपने होम कंट्री में, बिकॉज बट हियर इट्स टोटली डिफरेंट, सो यू हैव टू फॉलो देम लाइक योर। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने पाकिस्तान में 15 साल गाड़ी चलाई है और यहाँ पे उनका 7 दफा ड्राइविंग टेस्ट फेल हो फेल चुका हो है। चुका है, या। और बड़ी मसले होते हैं, और सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो होता है आपको पेमेंट का, कि आपने बार बार टेस्ट बुक करना है, उसके पैसे अलग, और फिर आपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को वो पैसे देने बहुत वो ज़्यादा अलग। एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। बताएं या। ज़रा क्या एवरेज एक्सपेंसेस है आसमा ड्राइविंग लाइक इंस्ट्रक्टर? मैंने 350 पाउंड्स दिए हैं 10 आवर्स लेसन के, बिकॉज एक लेसन जो था, वैसे आप 1 घंटा करें तो 38 पाउंड्स था पर आवर। सो आपको ऑब्वियसली, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू हो, लाइक आपको बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती, तो आप देख लें, लोग यहाँ पे 70 आवर्स भी करते हैं। सो यू कैन सी योर सेल्फ के 70 आवर्स, लाइक आपको जितना भी वो डिस्काउंट दे लेंगे, कितना डिस्काउंट, 1000 पाउंड्स, 1500 पाउंड्स, तो फिर भी आपका बन जाएगा। जो ड्राइविंग जो लोग शुरू से कर रहे होते हैं, जिनको गाड़ी की नो हाउ होती है, तो दे कैन पास, बट ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट द, एक तो आप कितना उसको इनपुट कितना देते हैं इन चीज़ों में, और कितना आप स्ट्रगल करते हैं टू पास और लर्न द न्यू रूल्स। और दूसरा ये कि इसमें मुझे जो है, उन्होंने ड्राइव कार की भी बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, कि गाड़ी के अंदर क्या क्या होता है, हाउ डू यू डीमिस द कार, and how do you use your indicators, how do you use the wipers of the car, front windscreen कैसे वॉश करते हैं, बैक विंडस्क्रीन कैसे वॉश करते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। और इवन गाड़ी के बोनेट के अंदर के ब्रेक ऑयल कहाँ है, इंजन ऑयल कहाँ है, एंड हाउ डू यू नो द टायर प्रेशर, हाउ वुड यू नो द इंजन ऑयल, सो ये सारी चीज़ें भी पूछते हैं वो लोग। सो या ऑब्वियसली इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर तो आपको बड़े आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाए, या जो कि जिन चीज़ों को आप बड़ी इजीली इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर लेते हैं और उन पे आप फोकस करके टेस्ट पास कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे राउंड अबाउट पे, लेन सिलेक्शन पे और लेन डिसिप्लिन पे, यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स पे, स्पीड लिमिट पे, ये 4-5 चीज़ें अगर इन पे आप अच्छी तरह फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अपना टेस्ट पास कर सकते हैं। बिल्कुल, या यू राइट साद। तो इसके अलावा एक और एक छोटी सी बात, ऑब्वियसली जिस तरह हमने बताया कि कॉस्ट का, और आप इमेजिन करें कि आप पाकिस्तान में या इवन इंडिया में या कहीं भी मुल्क में आपने कभी भी जब गाड़ी सीखी होगी, सो हैव यू एवर गिवन दिस मच अमाउंट टू लर्न द कार, टू लर्न कार ड्राइविंग? नेवर एवर। अब हम लोग मोस्टली अपने किसी अगर ड्राइविंग स्कूल से जाते भी हैं, या इवन हम अपने किसी रिश्तेदार से, घर वालों से, बड़े भाई बहन से, अम्मी अबू से सीख लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो यू रियलाइज कि भाई हमने जो सीखा था वो सही नहीं था और रूल्स सही नहीं थे, और यहाँ पे आपको अच्छे खासे पैसे दे के सीखना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई कुडंट पास द फर्स्ट टाइम,
सो मुझे जो है वो गाड़ी सीखने के लिए ऑलमोस्ट 750 पाउंड्स तक देने पड़े ओनली फॉर माई ड्राइविंग एंड दैट्स लाइसेंस। टू मच। और हाँ, 750 पाउंड्स को अगर कन्वर्ट आप करेंगे कन्वर्ट तो आप खुद पाकिस्तानी गूगल से में, कर या सकते हैं तो यू वुड रियलाइज कि कितना देना पड़ा जस्ट फॉर दैट ड्राइविंग लेसन। और वो भी ड्राइविंग लेसन उस गाड़ी के जिसको चला रहा हूँ मैं पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान में। तो मैनुअल मुझे कार। गाड़ी चलानी आती है, फिर भी रूल सीखने के लिए आई हैव टू गिव सो मच मनी। तो या इमेजिन करें जिसको गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, जो बिल्कुल ही जीरो है, जीरो है। उसका क्या हालात होंगे, तो वो कितने लेसन लेगा। तो ये लेसन्स की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह गाड़ी सीखनी है। जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आने का सोच रहे हैं चंद सालों में, आई वुड रिकमेंड देम कि वो पाकिस्तान में ही अपना हाथ साफ करें, गाड़ी चलाना सीखें। और एटलीस्ट उनको ये जो अब क्लच और ब्रेक और इस तरह की चीज़ें हैं, बेसिक स्टीयरिंग व्हील की मूवमेंट इतना पता हो कि यार गाड़ी चलाते हैं कैसे, ताकि जब आप यहाँ पे आते हो आप स्ट्रगल ना करें और इतने पैसे ज़ाया ना करें लेसन के अंदर, जो कि आप इजीली बचा सकते हैं। बिल्कुल। या सो दिस इज इंपॉर्टेंट सो थिंग। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और व्लॉग्स। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, सो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो इंशाल्लाह मी एंड साद वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई। और उन इंशाल्लाह कमेंट्स को जो है हम जितने भी जो आप लोग के क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने की हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एंड दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।